हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में एक बार फिर से। तो एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम से संबंधित दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो 30 क्लास है, 30वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 29 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों हम हिस्ट्री, एचपीजी के, पॉलिटी और साइंस के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और अगर आपको दोस्तों इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के समय को जाया किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका अध्यक्ष कौन था जब भारत आज़ाद हुआ था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर पटाभी सीतारमैया। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। दोस्तों भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो जेबी कृपलानी थे वो पेशे से शिक्षक थे। और एक क्वेश्चन भी आता है कि सबसे लंबे समय तक दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? वो रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक दोस्तों अध्यक्ष जो रहे थे। और सबसे युवा जो अध्यक्ष बने थे वो भी दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ या फिर विलियम शॉन। तो जल्दी से बताइए, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का विभाजन हुआ है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर सिरिल रेडक्लिफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, पूछा जाता है कि कौन सी सीमा है, तो वो है रेडक्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच जो है वो है मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बोल सकते हैं तो वो है डुरैंड लाइन। तो दोस्तों जिन जिन व्यक्तियों के द्वारा दोस्तों सीमाओं का विभाजन किया गया या फिर सीमांकन किया गया था, उन्हीं के नाम पर दोस्तों सीमाओं का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका धाम किससे संबंधित है? तो ये एचपीजीके का क्वेश्चन है। तो पूछा गया है जो रेणुका धाम है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, श्री कृष्ण, संसार चंद, परशुराम या फिर वशिष्ठ। तो दोस्तों रेणुका जो थी वो परशुराम जी की माता का नाम था। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, परशुराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रेणुका धाम किससे संबंधित है? परशुराम से। और कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये सिरमौर जिले में पड़ता है रेणुका। वहाँ पर रेणुका झील भी है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 किलोमीटर दोस्तों इसकी लेंथ है। और इसकी जो आकृति है दोस्तों वो एक सोई हुई स्त्री के समान प्रतीत होती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक है मुगल काल की। तो आपको बताना है किसके द्वारा इसे लिखा गया था, मोहम्मद जरीफ, फैजी, अबुल फजल या फिर टोडरमल। तो दोस्तों जो अकबरनामा है वो लिखी गई थी किसके द्वारा? तो ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा दोस्तों अकबरनामा जो थी वो लिखी गई थी। तो टोडरमल जो थे दोस्तों वो भी काफ़ी प्रसिद्ध थे, जो अकबर का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है आपको बताना है, उसका वर्णन जो है वो कौन से आर्टिकल में है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। ऑप्शन है 123 अनुच्छेद, 132 अनुच्छेद, 143 अनुच्छेद या फिर 133 अनुच्छेद। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 यानी कि जो आर्टिकल है 143 अनुच्छेद है, इसमें दोस्तों जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो है वो मांग सकता है। ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, आर्टिकल 143 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों आर्टिकल 123 जो है इसमें क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। आर्टिकल 123 में इसका वर्णन है। और आर्टिकल 132 में यानी कि जो ऑप्शन बी है इसमें दोस्तों जो रीजनल ज्यूरिडिक्शन है उसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों जो आर्टिकल 368 है वो आपको बताना है संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल, संविधान संशोधन, अभियोग लगाने की या फिर अधिकरण की। तो दोस्तों जो
आर्टिकल 368 है, इसमें वर्णन है संविधान संशोधन। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। संविधान संशोधन करने की शक्ति है संसद को प्रदान करता है जो आर्टिकल 368 है। और दोस्तों जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1913 में मसरूर रॉकेट मंदिर की खोज का श्रेय दोस्तों आपको बताना है किसे दिया जाता है। दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध टेंपल है हिमाचल प्रदेश के जो मसरूर रॉकेट टेंपल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ है, तो दोस्तों ये कांगड़ा के नगरोटा सूरिया में पड़ते हैं। और दोस्तों 1913 में इनकी खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है HL शटलवर्थ को। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, HL शटलवर्थ को। और दोस्तों इनकी जो निर्माण बोल सकते हैं, इनका निर्माण कब हुआ था, तो इनका निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। तो दोस्तों संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है चलिया समिति, अशोक मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति या फिर KL सिंघवी समिति। दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको ऐड किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों कब ऐड किया गया था, 1976 में इन्हें ऐड किया गया था। और दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन था। और जो अशोक मेहता समिति है दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है दोस्तों जो मराठा के प्रसिद्ध शासक थे शिवाजी भोंसले, उनका राज्याभिषेक आपको बताना है कहाँ हुआ था। ऑप्शन है पटना, मुंबई, रायगढ़ या फिर ग्वालियर। तो जो शिवाजी महाराज थे उनका जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों वो हुआ था रायगढ़ में। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, रायगढ़। तो दोस्तों जो शिवाजी महाराज थे इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1630 के अराउंड, 1627 या 1630 के अराउंड दोस्तों शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। और दोस्तों सिवनेर के दुर्ग में दोस्तों इनका जन्म हुआ था और बाद में रायगढ़ 1680 में दोस्तों इनकी जो मृत्यु थी वो हो गई थी। और काफ़ी दोस्तों मुगलों से ये संघर्ष में रहे थे, औरंगजेब के ये समकालीन राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन खुन्नू खम्पा कहाँ के निवासी माने जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुन्नू खम्पा आपसे पूछा गया है कहाँ के निवासी माने जाते हैं, रामपुर बुशहर, स्पीति, लाहौल या फिर कुल्लू। तो इसका राइट आंसर है रामपुर बुशहर। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, रामपुर बुशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था। तो दोस्तों पेशवा किसे कहा जाता था, मुख्यमंत्री, प्रमुख रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर कोतवाल। तो ये जो पेशवा का पद था दोस्तों ये प्रधानमंत्री को दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों अष्टप्रधान की व्यवस्था जो थी वो शिवाजी के समय शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो आपसे पूछा गया है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, जल्दी से आंसर करिए। राजा राममोहन रॉय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना करी गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि जो इंडियन लिबरल फेडरेशन है इसकी स्थापना कब करी गई थी, कौन से ईयर में। नेक्स्ट है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था। ऑप्शन है 1943, 1843, 1833 या फिर 1841। तो भारत में जो दोस्तों दास प्रथा थी उसको कब अवैध घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 1843 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 19। तो दोस्तों भारतीयों के जो भारतीय नागरिक हैं दोस्तों उनको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो है आर्टिकल 20 किसमें, 21 में। तो ऑप्शन इसका जो सी है वो सही हो जाएगा, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल से, हाइड्रोजन या फिर क्लोरोफिल से। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन है वो किससे निकलती है। तो दोस्तों ये निकलती है जल से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। H2O जो वाटर है इसका केमिकल फार्मूला होता है, तो हाइड्रोजन और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है। तो दोस्तों आपको बताना है जो क्लोरोफिल पदार्थ है वो कहाँ पाया जाता है, तने में,
पत्तों में, पौधों की कोशिकाओं में या फिर टहनियों में। तो दोस्तों क्लोरोफिल जो है वैसे तो पाया जाता है ये पत्तों में, लेकिन कहाँ पाया जाता है, उनमें भी पौधों की कोशिकाओं में दोस्तों ये पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो कौन सा दोस्तों भाग के द्वारा मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है? मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा? सेरेबेलम, सेरिब्रम, मेडुला या फिर हाइपोथैलेमस? तो दोस्तों ये होता है सेरिब्रम के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? रात में, सुबह, सूर्य के प्रकाश में या फिर 24 आवर्स? तो दोस्तों जो पौधे हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश में। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। घानी, कूटपाद या फिर संकुंचन? तो दोस्तों अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है कूटपाद के द्वारा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा का हरिराय मंदिर किस राजा के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है मेरू बर्मन, साहिल बर्मन, अजय बर्मन या फिर लक्ष्मण बर्मन? तो चंबा का जो प्रसिद्ध हरिराय मंदिर है दोस्तों, ये चंबा के राजा लक्ष्मण बर्मन के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, लक्ष्मण बर्मन। जो मेरू बर्मन है दोस्तों, इनके द्वारा भरमौर का प्रसिद्ध 84 मंदिर, मणिमहेश मंदिर और छतराड़ी का जो शक्ति देवी मंदिर है वो बनाया गया था। जो साहिल बर्मन है दोस्तों, इन्हीं के द्वारा चंबा शहर की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो कौन से दोस्तों गवर्नर जनरल के दौरान दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू करी गई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? दोस्तों भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी ये हुई थी विलियम बेंटिंग के समय। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का जो सुकरात है किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, महागोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर गोपाल अयंगर? तो जो महाराष्ट्र का सुकरात है ये कहा जाता है दोस्तों महागोविंद रनाडे को। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, महागोविंद रनाडे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा दोस्तों अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी इसकी स्थापना करी गई थी? बहुद्दीन जकारिया, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली या फिर सलीम अली? तो दोस्तों जो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय है इसकी स्थापना करी गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो संघ था दोस्तों उसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर सावरकर, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो अखिल जो भारतीय हरिजन संघ है दोस्तों इसकी स्थापना करी थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है दोस्तों, आपने इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो HPGK से संबंधित क्वेश्चन है, मिंदलवासिनी देवी का जो मंदिर है दोस्तों वो कौन सी घाटी में पाया जाता है? या फिर आप बता सकते हैं कौन से जिले में मिंदलवासिनी देवी का मंदिर है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।